और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की ट्विंकल डोगरा की कहानी। बिजली के तार की चपेट में आने की वजह से ट्विंकल अपने दोनों हाथ गंवा बैठी, जिसे डॉक्टरों को काटना पड़ा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखते हैं कि किस तरह से अंगदान का महादान और डॉक्टरों की कुशलता से ट्विंकल को मिली है एक नई जिंदगी। ट्विंकल की आंखों से गम के बादल अब छटने लगे हैं। जिंदगी जीने की नई लालसा अब परवान चढ़ने लगी है। उत्तराखंड की ट्विंकल डोगरा की कहानी उस इंसानियत की बेमिसाल कहानी है जिसे जात, मजहब और क्षेत्र की सरहद में कैद नहीं किया जा सकता। ये इंसान के लिए इंसान के देवता बनने की कहानी है। 2014 में बिजली के तार की दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने वाली ट्विंकल डोगरा के लिए हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी वरदान साबित हुई। सर्जरी के माध्यम से ट्विंकल को उसके दोनों हाथ मिल गए हैं। 31 दिसंबर 2024 को मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए और 1 जनवरी 2025 को मेरे हैंड्स लग गए थे। और इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारी मेहनत थी मोहित शर्मा सर और उनकी पूरी मेडिकल टीम की। और सबसे बड़ी बात, जो रिस्पेक्टेड डोनर हैं, अगर उन्होंने हैंड्स डोनेट नहीं किए होते, उनकी फैमिली ने कंसेंट नहीं दिया होता, तो आज मेरे हैंड्स नहीं लग पाते। हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद ट्विंकल डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्विंकल को पूरी तरह से रिकवर होने में अभी वक्त लगेगा। तो जितने ऊपर हाथ लगते हैं उतना ही देर से मूवमेंट आता है और उतना ही कम मूवमेंट आता है, क्योंकि जो हमारी नसें हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रो करती हैं। तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने में तो उनका एल्बो का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और 10 से 12 महीने में उंगलियों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और 1.5 साल तक इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो अपना खुद का काम खुद कर पाएंगे। बेहद दिलचस्प है ट्विंकल और उनके हाथ दान करने वाले की कहानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में ट्विंकल डोगरा पीएचडी स्कॉलर थी। जिंदगी के कई सपने उनकी आंखों में थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ट्विंकल बिजली के तार की चपेट में आ गई और इस हादसे में ट्विंकल अपने दोनों हाथ गंवा बैठी। ट्विंकल के लिए वक्त अचानक ठहर गया। कैलेंडर में तारीख बदलती, साल बदलते, लेकिन ट्विंकल के गमों का बोझ कम नहीं होता। हंसती खिलखिलाती ट्विंकल उदासी के घुप अंधेरे में खो गई थी, लेकिन रात चाहे कितनी अंधेरी हो, सुबह का निकलना तय है। नवंबर दिसंबर में हम लोग वहाँ कोची गए, अमृता हॉस्पिटल कोची, और हमने मोहित सर से मिले। सर ने हमें टेस्ट बताए, हमने वो सारे टेस्ट करवाए, जिसके बाद पता चला कि मैं एलिजिबल हूँ हैंड ट्रांसप्लांट के लिए।